पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह दो मुद्दों पर बातें करते हैं। पहला मुद्दा है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं शास्त्रियों के समान आप ना हो, आप शास्त्रियों से सावधान रहे, क्योंकि वे लोग लंबे लंबादे पहनकर टहलने जाते हैं, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना चाहते हैं और सभागृहों में प्रथम आसन पर और भोजन के समय पहले स्थान पर बैठना चाहते हैं। और वे लोग यह सब लोगों के सामने सुनना और करना पसंद करते हैं, क्योंकि वे लोग लंबे लंबे प्रार्थनाएं करना उनके लिए एक शोभा देता है। और दूसरा मुद्दा यीशु मसीह बोलते हैं कि जब वे एक खजाने के सामने जाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि लोग किस प्रकार का दान दिया करते हैं, कुछ शास्त्री और फारिसी लोग उस दान की जगह पर जाकर लोग अपने अपने दान दिया करते थे, लेकिन एक विधवा स्त्री जो अपने पास जो भी था एक पैसा जाकर डालती है और यीशु मसीह का ध्यान उस विधवा पर जाती है और वे कहते हैं कि मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा दान देने वाली वो विधवा व्यक्ति है, क्योंकि उसने जितना जो कुछ भी था उसने सब कुछ उस दान पर डाल दी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो फारिसी शास्त्री लोग होते हैं वे लोग पूरे जितने भी उनके पास खुचरा पैसा होता था, जो चेंज मनी दे यूज्ड टू हैव 1 रुपीस कॉइन, 2 रुपीस, 5 रुपीस कॉइन, दे वुड कलेक्ट टुगेदर एंड हैव अ बंडल ऑफ कॉइन्स एंड पुट टुगेदर, जिससे एक ही बार में जोर से आवाज आए और लोगों को यह संकेत दे कि कोई था धनी व्यक्ति जिन्होंने ज़्यादा पैसा डाला। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी होती है, कभी कभी हम सभी लोग कुछ ज़्यादा चेंज पैसा होते हैं तो हम सभी लोग एक ही बार में उस बॉक्स पर डालते हैं, जिससे आवाज़ आती है छन सा, तो सभी लोग देखते हैं, सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ज़्यादा पैसा डाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह सभी जो हम करते हैं वह सभी आडंबर है, हम केवल दिखावा के लिए करते हैं, लेकिन हम दिखावा के लिए ना करें, लेकिन हम इस स्त्री के समान जो अपने दिल से देता है वह सच्चा भक्ति और सच्चा दानी होता है। उसी प्रकार आज के पहले पाठ में भी आप सुनेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर भाव से समझाया गया है कि तोबित उनके जीवन में हम पाते हैं कि जो बहुत ही नीति शिक्षा देते हैं और हमें मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं। वहाँ पर आप सुनेंगे जो तोबित बहुत ही धर्मी व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने पुत्र से तोबिया से कहते हैं कि जो आप व्यक्ति को मिलेंगे, जो हमारे घर आएंगे, उस व्यक्ति को आप वेतन के सिवा और कुछ दूसरा दीजिए। आप वेतन से उतना ही सीमित मत रहिए, लेकिन और कुछ दूसरा दीजिए। और उन्होंने वैसे ही किया और उनके कार्यों को दूत रफायल देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं और पूरे दुनिया को बताते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि राजा का जो रहस्य था उसे गुप्त रखना अनिवार्य था, लेकिन मैं उस रहस्य को गुप्त नहीं रखूंगा, लेकिन मैं सारे दुनिया को घोषित करके बताऊंगा, क्योंकि आपका जो कार्य है, जो भलाई करते हैं, वह बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। और प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षा दान तथा धार्मिकता उत्तम है, और दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। और कहते हैं कि भिक्षा दान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है, और भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षा दान करता है उसे पूर्ण रूप से जीवन प्राप्त होगा, और जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। कितना है सुंदर शब्द हमें बताया गया है, क्योंकि हम सभी लोग को कहा जाता है कि हम सभी लोग भूखे मर जाएं या तो हम भीख मांगकर खा लें,
लेकिन चोरी चपाटी करके, किसी को डाका लगा के हम उस प्रकार का धन संचय करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम सभी लोगों को सच्चाई के शब्दों में चलना है। इसीलिए मैं याद करता हूं कि जो भी हो सके हमारे पास लोगों को सहायता करने के लिए हमें करना चाहिए। हम पूरे दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जरूर हम थोड़ा तो बूंद उस समुद्र पर अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, उसी प्रकार हमारा कार्य भी इस दुनिया पर थोड़ा तो कुछ बदलाव ला सकती है। मैं याद करता हूं कि एक बार एक बच्चा समुद्र के किनारे घूम रहा था और उस लहर से जो स्टार फिश होते हैं वे बाहर आकर तड़प रहे थे। हजारों की संख्या में वह स्टार फिश तड़प रहा था और वह बच्चा एक एक करके उठा के समुद्र में फेंक रहा था उस पानी में। तो लोगों ने देखकर आश्चर्य किया कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, कितने मछलियों को बचा सकता है, क्योंकि हजारों मछलियां पूरे समुद्र में फैले हुए हैं और वे इसी प्रकार एक एक करके वह फेंक रहा था। तो यह सवाल सुनकर कि आप कितने को बचा सकते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उठाया एक स्टार फिश और उन्होंने पानी पर फेंका। पानी पर फेंकने के बाद उन्होंने कहा कि आई हैव चेंज द लाइफ ऑफ दिस फिश, मतलब मैंने इस मछली का जीवन को बदल दिया। तो वही है, हम हजारों मछलियों को बचा नहीं पाए, लेकिन हम कम से कम एक मछली को तो बचाए। उसी प्रकार मदर टेरेसा भी वही कहती है कि वी कैनॉट फीड द थाउजेंड्स पीपल, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को तो हम खिला सकते हैं। हम हजारों लोगों को नहीं खिला सकते, लेकिन कम से कम हम एक व्यक्ति को हम बचा सकते हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी लोग जानते हैं कि एक छोटा सा पत्थर पूरे तालाब में लहर पैदा कर देती है, लेकिन हम सभी लोग इस संसार में रहते वक्त क्या हम कम से कम थोड़ा भी अच्छा कार्य करते हैं, जिससे हमारे समाज में थोड़ा तो बदलाव आ सकती है। तो आइए हम सभी लोग आज के पाठों पर गौर करें, मनन चिंतन करें और हम भी निस्वार्थ भाव से, बिना अपेक्षा किए हुए, बिना दिखावा के हम ईश्वर के लिए दान करें। लोगों को हम अपनी तरह से हम उनके जीवन में कुछ बदलाव लाएं। आइए हम सभी ईश्वर से यह कृपादान मांगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।